नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्री ऑन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आईसीआर पीजी एंट्रांस एग्जाम के बारे में। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की इंक्वायरी जाती रहती है कि आईसीआर पीजी एंट्रांस एग्जाम में जितने भी आपके कोर्सेज है उसमें आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की यहाँ पे प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आपका आईसीआर पीजी एंट्रांस एग्जाम होता है इसके थ्रू आप 95+ कोर्सेज आप एमएससी कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके 95+ जो आपके कोर्सेज है इसमें दोस्तों आपको जो सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं आईसीआर पीजी में, वो सिर्फ आपको 20 सब्जेक्ट्स होते हैं। 20 सब्जेक्ट्स में से ओनली एक सब्जेक्ट ग्रुप के साथ आपको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, आपको यहाँ पे एंट्रांस एग्जाम देना पड़ता है। और दोस्तों वहीं पर हम यहाँ पे बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहता है आईसीआर पीजी एंट्रांस एग्जाम के लिए, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, एज लिमिट क्या रहती है, यहाँ पे आपकी परसेंटेज यूजी डिग्री में कितनी आपके पास होनी चाहिए, और आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहता है आईसीआर पीजी के लिए, वो भी दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से आप ज्वाइन कीजिएगा। इंस्पायरिंग एग्री ऑन टेक के नाम से इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम चैनल भी है, और जो ये पीडीएफ है दोस्तों ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आपको इंस्पायरिंग एग्री ऑन टेक टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, और फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिए गए हैं। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की आपको वीडियोस यहाँ पे आईसीआर से रिलेटेड आपको मिलती जाएगी टाइम टू टाइम। आपकी कॉलेज में जब तक एडमिशन ना हो, काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर आपको हर एक अपडेट यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मिलता जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है दोस्तों, आपकी मिनिमम एज आपकी 19 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 19 साल की आप होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज 19 साल से कम है दोस्तों, आप यहाँ पे आईसीआर पीजी एंट्रांस एग्जाम के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें, जो आपके मार्क्स होनी चाहिए आपकी यूजी डिग्री में, वो आपके पास कितने होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अगर हम ओजीपीए की बात करें या फिर सीजीपीए की बात करें, आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल की बात करें, आउट ऑफ 10 में से आपके पास 6.60 जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास होनी चाहिए ओजीपीए। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपका टोटल यहाँ पे जो आपके सीजीपीए है या फिर ओजीपीए है 9 पॉइंट्स अगर आपके यहाँ पे टोटल है, तो 9 में से आपके 5.88 आपके पास होनी चाहिए यूजी डिग्री में जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं हम बात करें, अगर जो स्केल पॉइंट है आपका 8 है, तो उसमें से 5.226 आपके पास होनी चाहिए यूजी में, परसेंटेज मिनिमम रहनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें 7th पॉइंट स्केल से अगर आपके पास यहाँ पे मार्क्स हैं यूजी डिग्री में, यानी कि आउट ऑफ 7 में से आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए 4.573 यहाँ पे ओजीपी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। वही हम बात करें अगर 6 में से है तो 3.92 आपके पास मिनिमम यहाँ पे ओजीपी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। वही हम बात करें अगर 5 में से आपके मार्क्स हैं तो 5 में से 3.25 आपके पास मिनिमम यहाँ पे होनी चाहिए, इससे कम आपके मार्क्स यहाँ पे होने नहीं चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें देन नेक्स्ट यहाँ पे 2.60 आउट ऑफ 4 में से आपके पास होनी चाहिए जनरल ओबीसी एंड यूपीएस कैटेगरी के लिए और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ये जो जितनी भी यहाँ पे परसेंटेज बताई गई है, ये जनरल ओबीसी यूपीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए बताई गई है। ये आपकी मिनिमम यहाँ पे रहनी चाहिए, ओजीपी आपका यहाँ पे इतना आपके पास यूजी में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे अदर कैटेगरीज की बात करें, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और दूसरी एससी एसटी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करें, आउट ऑफ 10 में से 5.60 आपके पास होनी चाहिए, आउट ऑफ 9 में से 4.98 आपके पास होनी चाहिए ओजीपीए, आउट ऑफ 8 में से 4.426 आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी आउट ऑफ 7 में से 3.837 कैटेगरीज के लिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए होनी चाहिए। वही हम बात करें आउट ऑफ 6 में से यहाँ पे 3.32 आपके पास यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आपके पास होनी चाहिए। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात करें आउट ऑफ 5 में से 2.725 आपके पास होनी चाहिए, आउट ऑफ 4 में से 2.20 आपके पास मिनिमम ओजीपी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए यूजी डिग्री में ओबीसी कैटेगरी से। अगर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट कैटेगरीज की, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपका ओजीपी में आपका रिजल्ट नहीं है, परसेंटेज मोड पे आपका रिजल्ट है, तो यहाँ पे आपके पास जनरल कैटेगरी ओबीसी यूपीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके पास यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए आपकी 60% आपके पास होनी चाहिए। 60% से कम आपके पास मार्क्स यहाँ पे यूजी में नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो 50% आपके पास यहाँ पे मिनिमम आपके पास यहाँ पे रहनी चाहिए परसेंटेज 12th में, यहाँ पे यूजी डिग्री में आपके पास इतनी आपकी परसेंटेज यहाँ पे रहनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आईसीआर पीजी एंट्रांस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपके पास एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास जो परसेंटेज है ओजीपी है वो आपके पास कितनी मेंटेन रहनी चाहिए यूजी में। तो ये आप क्राइटेरिया आप एक बार देख लीजिएगा, तो तभी आप एलिजिबल होंगे, जो मैंने यहाँ पे बता दिया है।
है। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन जो आपकी फ़ीस रहती है फॉर्म को फिलअप करने की। यहाँ पे जनरल जो कैटेगरी रहती है, जनरल कैटेगरी के लिए 1120 रुपये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की फ़ीस रहती है। अगर हम OBC, NCL, UPS, EWS की बात करें तो 1100 रुपये रहती है। अगर हम SC, ST, PWD और ट्रांसजेंडर की बात करें 550 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की फ़ीस आपकी यहाँ पे रहती है। पर दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपका एग्जाम रहता है ये आपका बिल्कुल जो पेपर रहता है इंग्लिश मोड पे रहता है, यानी कि एक ही लैंग्वेज पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके जो होंगे वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम इसको NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रतिवर्ष कंडक्ट करवाती है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपका इस बार जो एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका जो एग्जाम होगा आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे अगर बात करें ड्यूरेशन जो टाइम आपको मिलेगा वो आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं। वही हम बात करें क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो एग्जाम में होंगे 120 क्वेश्चंस आपके होंगे। 120 क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर हम दोस्तों 120 क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपके MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पे रहेगी, -1 आपके यहाँ पे काट दिए जाएंगे अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे गलत करते हो। और समय जो दोस्तों आपको है एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के बारे में दोस्तों आपको वीडियो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देन नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे जो आएगी वो आपकी सिलेबस के ऊपर आएगी। PG के लिए यहाँ पे कौन कौन से आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका सिलेबस। डिफरेंट कोर्स में एडमिशन के लिए डिफरेंट आपका सिलेबस है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वीडियोज सेपरेटली मिलने वाली है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो आपका टेस्ट रहने वाला है कंप्यूटर मोड आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे ICAR की तरफ से, तो उन्हीं सेंटर में आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें काफी ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों हम सब्जेक्ट की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे दोस्तों हम बिल्कुल बात करने वाले हैं बिल्कुल आपकी जो UG डिग्री है वो आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके पास आउट हुए हो और कौन कौन से सब्जेक्ट कोर्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर दोस्तों आपको यहाँ पे PG करनी है प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री में करनी है, या फिर प्लांट बायोटेक में करनी है, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और बायोटेक में करनी है, या फिर प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी में आपको MSc करनी है, तो आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट अपना फिलअप करना पड़ेगा वो आपको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आपको फिलअप करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस भी कोर्स में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। और सभी के लिए जो यहाँ पे सिलेबस दोस्तों रहेगा ये आपका सेम यहाँ पे रहने वाला है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोकेमिस्ट्री की बात करें, अगर आपको इसमें PG करनी है तो आपके पास जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर आपके पास आउट होनी चाहिए, या फिर आप हॉर्टिकल्चर में BSc होनी चाहिए, या फिर BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी है IARI के लिए, IVRI के लिए, NDRI के लिए, CIFE के लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 इयर्स डिग्री आपके पास है, +2 के बाद यहाँ पे 3 साल की डिग्री है, तो आप यहाँ पे IAR के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो आपके पास जो यहाँ पे होनी चाहिए आपकी 4 ईयर की डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बाकी हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको पास यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी, इनके साथ अगर इन कोर्सेज के साथ अगर आपकी UG डिग्री कंप्लीट है तो यहाँ पे आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। बाकी यहाँ पे IAR के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया है 3 इयर्स वाले जो डिग्री है वो आप यहाँ पे IARI के लिए एलिजिबल है। बाकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। वही हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे प्लांट साइंस की, जो नेक्स्ट ग्रुप आपका रहेगा वो आपका प्लांट साइंस रहने वाला है। अगर आप अपने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में आपको PG करनी है, MSc करनी है, तो आपको यहाँ पे प्लांट साइंस आपको ग्रुप आपको चूज़ करना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, और प्लांट पैथोलॉजी आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने प्लांट पैथोलॉजी
और प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में, या फिर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज में, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके बताए गए, जितने भी कोर्सेज बताए गए हैं, तो इसमें अगर आपको पीजी करनी है तो आपको यहाँ पे प्लांट साइंस आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आईसीआर एग्जाम में। तो इसी सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो लंबी चली जाएगी, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट ग्रुप की, अगर आपको एग्रीकल्चर एग्रो मटेरियोलॉजी में आपको एडमिशन लेना है, पीजी करनी है, या फिर सॉइल साइंस में लेना है, या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपको लेना है, या फिर दोस्तों आपको सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट में लेना है, या फिर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में, या फिर एग्रीकल्चर फिजिक्स में, एग्रीकल्चर केमिकल्स में, या फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आपको यहाँ पे पीजी करनी है दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको फिजिकल साइंस के साथ यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा आईसीआर पीजी का। आपको फिजिकल साइंस ग्रुप से आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसका सिलेबस बिल्कुल सिलेबस के ऊपर वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी यहाँ पे आपके अगर आपको एग्रो मटेरियोलॉजी में अगर आपको यहाँ पे एमएससी करनी है तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, फिर हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर आपको सॉइल साइंस में करनी है तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आपके पास यहाँ पे बीएससी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट में अगर आपको यहाँ पे करनी है तो आपके पास यहाँ पे बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट की यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे डिफरेंट जो आपके कोर्सेज है उसके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एंटोमोलॉजी में आपको लेनी है, या फिर निमेटोलॉजी में लेनी है, एपीकल्चर में लेनी है, सेरिकल्चर में पीजी करनी है, प्लांट प्रोटेक्शन में आपको पीजी करनी है, तो यहाँ पे आपको कौन सी सब्जेक्ट ग्रुप के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा एंटोमोलॉजी एंड निमेटोलॉजी के साथ आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। यही आपको फिलअप करना है, इसी से आपको दोस्तों तैयारी करनी है। आपको बिल्कुल जो सिलेबस है इसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, पीजी करनी है, तो आपको देख लेना है कि कौन से सब्जेक्ट से आपको तैयारी करनी है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ताकि जो सिलेबस की वीडियो आएगी तो बाकी आप उसी वीडियोज़ को आप यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से देखें। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, अगर आपको एग्रोनॉमी में करनी है या फिर टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी में आपको एमएससी करनी है तो आपको यहाँ पे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। इसी की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसी से आपको एग्जाम पूछा जाएगा, यही सिलेबस आपको देखना है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, तब आप एग्रोनॉमी के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बात करें यहाँ पे टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या फिर हॉर्टिकल्चर, या फिर फॉरेस्ट्री, या फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टी और फॉरेस्ट्री से आप यहाँ पे टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे पीजी करनी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, या फिर डेयरी इकोनॉमिक्स से करनी है, या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन से या कम्युनिकेशन से करनी है, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे डेयरी एक्सटेंशन या फिर एजुकेशन से आपको एमएससी करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो आपको चूज करना पड़ेगा, जिससे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वो आपको चूज करना पड़ेगा सोशल साइंस। सोशल साइंस से आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। इसी सब्जेक्ट ग्रुप को आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि यही सब्जेक्ट ग्रुप आपको आईसीआर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे उसमें आपको ये चूज करना है। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, फॉरेस्ट्री। इसमें अगर आपके पास यहाँ पे यूजी डिग्री है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए आप एलिजिबल हो। अगर हम IARI की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास जो होना चाहिए तो वो आपके पास यहाँ पे बीएससी डेयरी और बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए, या फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास यूजी है, या फिर आपके पास बीबीएससी में है, या फिर बीएससी एनिमल साइंस में है, बीएफएससी में, तो आप यहाँ पे IAR के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार देख लीजिएगा डिफरेंट कोर्सेज के लिए, जो भी इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे देखिए जितने भी डायरी एक्सटेंशन एजुकेशन है तो उसमें NDRA करनाल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दोस्तों आपके पास यहाँ पे यूजी होनी चाहिए, बीएससी डेयरी में होनी चाहिए, या फिर बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बीबीएससी होनी चाहिए, बीएससी एनिमल साइंसेज से अगर आपके पास यूजी हुई है तो यहाँ पे आप इस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, अगर आपको एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, पीजी करनी है, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में करनी है, या फिर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज़ करना पड़ेगा वो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैटिकल साइंस से आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा ICAR पीजी का। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है, क्या क्या यूजी में कौन कौन से कोर्सेज में आपके पास यूजी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हॉर्टिकल्चर
हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों अगर हॉर्टिकल्चर में आपको पीजी करनी है या फिर वेजिटेबल क्रॉप्स एंड साइंस ओलेरिकल्चर में करनी है या फिर पोमोलॉजी में करनी है, फ्रूट साइंस में करनी है या फिर हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में करनी है या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या फिर फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर या फिर प्लांटेशन स्पीसीज एंड मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स में आपको पीजी करनी है, तो आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ग्रुप आपको चूज करना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सभी कोर्सेज के लिए आपका जो सिलेबस रहने वाला है आपका सेम रहने वाला है, एग्जाम आपका सेम होने वाला है। यहाँ पे आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कोर्सेज के लिए है, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। बाकी हम बात कर लेते हैं अगर आपको यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड आपको यूटिलाइजेशन में अगर आपको पीजी करनी है या फिर सिल्वी कल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री में करनी है या फिर ट्री फिजियोलॉजी एंड ब्रीडिंग में करनी है, एग्रो फॉरेस्ट्री में करनी है, फॉरेस्ट एनआरएम फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन में करनी है, प्लांटेशन टेक्नोलॉजी में करनी है, वाइल्ड लाइफ साइंस में करनी है, फॉरेस्ट्री में करनी है या फिर वुड साइंस में अगर आपको यहाँ पे पीजी करनी है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा वो आप यहाँ पे फॉरेस्ट्री या फिर आप एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वी कल्चर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यही आपको पीजी में एग्जाम में यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इसी का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो मैंने बताया इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, आपके पास यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री या फिर बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए यूजी कंप्लीट। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके कोर्सेज यहाँ पे रहने वाले आईसीआर पीजी के लिए। अगर सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में या फिर सॉयल वाटर इंजीनियरिंग में आपको पीजी करनी है या फिर इरिगेशन एंड ड्राइनेज इंजीनियरिंग या फिर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में आपको इंजीनियरिंग करनी है या फिर अगर आपको पीजी करनी है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में या फिर प्रोसेसिंग फूड इंजीनियरिंग में करनी है या फिर फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में करनी है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में आपको पीजी करनी है, तो आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इसी के थ्रू आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, इसी के आपको सिलेबस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे आईसीआर पीजी के लिए। बाकी यहाँ पे आप क्राइटेरिया देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी वो भी आपको देख लेना है। बाकी हम बात कर लेते हैं अगर आपको यहाँ पे वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपको पीजी करनी है तो आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो। इसी का आपको सिलेबस करना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अगर आपने यहाँ पे यूजी की है तो यहाँ पे आप इसके लिए आप एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए। बाकी हम बात कर लेते हैं अगर फूड न्यूट्रिशन में अगर आपके पास यूजी कंप्लीट है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में आपके पास यूजी कंप्लीट है या फिर होम मैनेजमेंट एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी यूजी कंप्लीट है या फिर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड अपीरियल डिजाइनिंग में अगर आपके पास यूजी कंप्लीट है या फिर होम साइंस एंड एक्सटेंशन एजुकेशन या फिर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में आपके पास यूजी कंप्लीट है, तो आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट ग्रुप अपना चूज करना है दोस्तों, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो होम साइंस एंड करंट। आपके होम साइंस से आपको यहाँ पे कम्युनिटी साइंस से आपको यहाँ पे पीजी एग्जाम देना पड़ेगा। इसी का सिलेबस आपको यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। बाकी हम बात कर ले नेक्स्ट ग्रुप्स की कोर्सेज की बात कर लेते हैं। अगर आपको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आपको पीजी करनी है, अगर आपको वेटनरी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में पीजी करनी है तो यहाँ पे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। इसी सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज करना पड़ेगा। आपके पास अगर यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास यहाँ पे बीबीएससी होनी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में या फिर बीबीएससी आपके पास यहाँ पे यूजी डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट ग्रुप की कोर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे वेटनरी एनाटॉमी लेनी है या फिर वेटनरी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी में अगर आपको पीजी यहाँ पे करना है या फिर वेटनरी गायनेकोलॉजी में करना है या फिर एनिमल रिप्रोडक्शन में आपको करनी है पीजी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा वो आपको वेटनरी साइंस से आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा पीजी का। इसी की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसी का आपको सिलेबस यहाँ पे देखते जाना है। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर आपको यहाँ पे वेटनरी मेडिसिन में आपको पीजी करनी है यानी क्लिनिकल प्रिवेंटिव में करनी है या फिर वेटनरी पैरासाइटोलॉजी में करनी है या फिर वेटनरी फार्मेकोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी में करनी है, वेटनरी पैथोलॉजी में करनी है या फिर वाइल्ड लाइफ साइंस एंड वाइल्ड लाइफ हेल्थ मैनेजमेंट में करनी है या फिर वेटनरी वीरोलॉजी में करनी है या फिर वेटनरी इम्यूनोलॉजी में करनी है, वेटनरी माइक्रोबायल इम्यूनोलॉजी में करनी है या फिर बैक्टीरियोलॉजी में करनी है या फिर वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में करनी है पीजी, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी या फिर वेटनरी पब्लिक हेल्थ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी या फिर वेटनरी एपिडेमियोलॉजी प्रिवेंटिव मेडिसिन में अगर आपको पीजी करनी है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज करना पड़ेगा वो आपको चूज करना पड़ेगा वेटनरी साइंस आपको चूज करना पड़ेगा। इसी का सिलेबस आपको यहाँ पे रीड करना है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके
पास यहाँ पे BBSc होनी चाहिए, यूजी डिग्री आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री में या फिर डेयरी साइंस में करनी है, या फिर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में करनी है, एनिमल न्यूट्रिशन में करनी है, वेटनरी एनिमल एंड फिजियोलॉजी में करनी है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में करनी है, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में करनी है, पोल्ट्री साइंस में करनी है, वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री में करनी है, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सटेंशन में करनी है, या फिर लाइव स्टॉक वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री में करनी है, या फिर इकोनॉमिक्स में करनी है, या फिर बायोस्टैटिक्स में करनी है। तो इसके लिए जो आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BBSc आपके यहाँ पे पास आउट आप होनी चाहिए, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है वो आपको एनिमल साइंस यहाँ पे चूज कर देना है। इसी के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसके आपको यहाँ पे सिलेबस आपको रीड करना पड़ेगा। बाकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपको PG करनी है फिशरी साइंस में, या फिर फिशरी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में करनी है, या फिर फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट में करनी है, एक्वाकल्चर में करनी है, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यानी कि फिश PhD में करनी है, या फिर फिश फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल्स में करनी है, या फिर एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट में करनी है, फिशरी एक्सटेंशन में आपको PG करनी है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में करनी है, या फिर फिश जेनेटिक्स ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में करनी है, या फिर फिश न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी में करनी है, फिश इकोनॉमिक्स में करनी है, फिश इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में करनी है। जितने भी यहाँ पे कोर्सेज है दोस्तों, इन कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे फिशरीज साइंस आपको चूज करना पड़ेगा। आपके यहाँ पे पास जो BFSc अगर आपके पास UG डिग्री है तो आपको ये कोर्सेज आपके पास यहाँ पे है, इससे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो आपको फिशरीज साइंस के साथ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज करने पड़ेंगे। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप्स की, या फिर नेक्स्ट कोर्स की बात कर लेते हैं। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में लेनी है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी में आपके पास यहाँ पे BSc होनी चाहिए, या फिर आपके पास B.Tech यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर आपको डेयरी केमिस्ट्री में करनी है, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें कोर्स की, तो अगर आपको यहाँ पे यही आपके कोर्सेज हैं, 2 कोर्सेज हैं, इसमें आपको डेयरी साइंस के साथ आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, इसी की आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी PG एग्जाम के लिए, तो आपको इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी हम बात कर लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, PG करनी है, या फिर डेयरी इंजीनियरिंग में आपको PG करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आपके पास यहाँ पे जो ग्रुप रहने वाला है जो आपको चूज करना पड़ेगा, डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, इसी का आपको सिलेबस देखना है, इसी की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर आपको यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंस टेक्नोलॉजी में आपको PG करनी है, या फिर आपको फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में आपको PG करनी है, तो आपको यहाँ पे फूड साइंस टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन के लिए ICAR PG में। यहाँ पे इसी के साथ आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, अगर आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में MBA करनी है, या फिर आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन में MSc करनी है, ठीक है। ये जो आपके कोर्सेज हैं, इसमें आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज़ करना है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपको ABM यहाँ पे चूज़ कर देना है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसी का आपको सिलेबस यहाँ पे पढ़ना है, ये आपको रीड करना है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी आपका डाउट्स हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। बाकी कोई अगर आपको जानकारी और भी चाहिए ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप पूछिए, नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है आपकी सिलेबस के ऊपर आने वाली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, देखते जाइए रेवती रमन के साथ इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक चैनल। धन्यवाद।